नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो में आज हम जानेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा किस तरीके से एक ऐसी कंडीशन जो कि आज कल बहुत कॉमन होती जा रही है और पेशेंट जिस कंडीशन में सोचता है कि सर्जरी शायद इसका इलाज है, या पेशेंट को कंसर्निंग होती है कि ये कोई हार्मफुल कोई चीज़ तो नहीं है या डिसीज़ तो नहीं है। सो उसी टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे हम नेज़ल पॉलिप के बारे में। यानी कि जो पेशेंट जनरली कंप्लेंट लेके आता है कि नेज़ल पॉलिप या तो डायग्नोसिस ऑलरेडी होके आता है या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई करके आते हैं। इस कन्फ्यूजन में आता है कि क्या सर्जरी इसका इलाज है या होम्योपैथी में इसका इलाज है या नहीं। या कई बार पेशेंट सिम्टम लेके आता है कि मुझे काफ़ी टाइम से सर्दी जुकाम था, उसके बाद से अब मुझे कंटिन्यूसली सर्दी जुकाम के साथ साथ ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। पेशेंट का ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नेज़ल पॉलिप और क्या क्या पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं, और पेशेंट जब एक तरह से अलर्ट हो सकता है कि ये नेज़ल पॉलिप की कंडीशन तो नहीं है। और मेनली जो इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन नेज़ल पॉलिप की कंडीशन में जो इलाज है उसमें महत्वपूर्ण रहती हैं और किस तरीके से उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और किस तरीके से डिफरेंट जो है सिम्टम के हिसाब से हम पेशेंट में डिफरेंट दवाइयाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा में हम देखते हैं कि हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअलाइज मेडिसिन चूज़ की जाती है उसके सिम्टम के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास हर कंडीशन के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं और इंडिविजुअली सिम्टम देख के पेशेंट के हिसाब से हम उसको वो मेडिसिन देते हैं। तब पेशेंट में देखा जाता है कि बीमारी अच्छे से जड़ से ठीक होती है और विथ नो साइड इफ़ेक्ट। सो आज जानेंगे हम नेज़ल पॉलिप के बारे में। सो नेज़ल पॉलिप क्या है? जनरली एज अ पेशेंट आप समझ सकते हैं कि कभी आपको रिपीटेडली कफ सर्दी जुकाम हो रहा है तो सडनली आप देखते हैं कि आपकी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन सा फील हो रहा है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर रात में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नाक बंद हो गई है। तो जनरली आपको अगर ये सिम्टम होते हैं तो आप अपने आप से भी जो नेज़ल पैसेज हैं वो विजुलाइज कर सकते हैं टॉर्च की हेल्प से कि वहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई मास सी तो नहीं है, टुकड़ा तो नहीं दिख रहा है, ग्रोथ तो नहीं दिख रही है जैसे कि पिक्चर में है। तो अगर आपको ये ग्रोथ है तो मे बी नेज़ल पॉलिप हो सकती है, तो आप ENT एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हैं, किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। मेनली पेशेंट को हिस्ट्री देखी जाती है कि रिपीटेडली उसको साइनसाइटिस की कंडीशन, कफ, कोल्ड, कोराइजा, उसको कंटिन्यूसली नाक बहने की शिकायत, स्नीजिंग, ये कंटिन्यूसली रह रहा है। उसके बाद से उसको ये दिक्कत होनी शुरू हो गई कि सांस लेने में दिक्कत, ऑब्स्ट्रक्शन फील होना, रात में नाक बंद हो जाना। साथ के साथ पेशेंट इसमें एक और सिम्टम लेके आता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कंटिन्यूसली नोजल ब्लीडिंग, नाक से खून आता है, या फिर हर समय डिस्चार्जेस आते रहते हैं, या मैं धूल में काम करता हूँ तो मुझे और दिक्कत बढ़ जाती है। कभी कभी सर्दियों में पेशेंट बताता है, कभी कभी किसी गर्म चीज़ से, गर्म वेदर से भी उसको दिक्कत होती है। स्मोकिंग, स्नीजिंग, पोल्यूशन, सबसे उसको दिक्कत होती है। तो मेनली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली दिक्कत रह रही है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, और स्पेशली छोटे बच्चों में हो सकता है, जो कमज़ोर हैं उनमें देखा जाता है, काफ़ी ओबीज हैं उनमें भी हो सकता है। ये बहुत एक दो पॉइंट पे है कि थिन में भी, कमज़ोर बच्चों में भी होगा, और एक बहुत ज़्यादा मोटे तुलतले बच्चों में भी ये देखा जाता है। फीमेल्स में, मेल्स में, सब में ये कंप्लेंट हो सकती है, स्पेशली अगर रिपीटेडली कोराइजा जैसी नाक बहना, सर्दी जुकाम, छींके, इसकी हिस्ट्री पेशेंट में मिलती है। अब बात आती है कि अगर पेशेंट को इस हिस्ट्री मिल रही है तो सबसे पहले आप अपने जो ENT एक्सपर्ट होते हैं उन्हें दिखाइए, ताकि वो आपके कुछ टेस्ट कर सकें या क्लिनिकली उसको टेस्ट कर सकें, कंफर्म कर सकें कि आपको ये पॉलिप्स की कंडीशन है। बहुत से लोग सोचते हैं सर्जरीज़ का इलाज है परमानेंटली, बट परमानेंटली इलाज नहीं है। बहुत से लोगों में सर्जरी के बाद भी ये दोबारा से डेवलप हो जाती है। लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक लेने से भी ये ठीक नहीं होती, क्योंकि कई बार लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उसके बाद फिर से वो रिलैप्सेस कर जाती है। ये पेशेंट में हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो बात कहें कि क्या होम्योपैथिक इसमें असरदार है या इसे ठीक कर सकती है परमानेंटली, तो यस पॉसिबल है, पर ज़रूरी है कि आप इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट लें। अब बात रहती है क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें जो है असरदार होती हैं।
साथ के साथ एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि क्या रिस्क फैक्टर हैं। जो लोग काफ़ी ओबीज़ हैं उनमें भी ये देखने को मिलती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है या रिपीटेडली कोई भी उनको साइनसाइटिस या राइनाइटिस की कंडीशन हो सकी है, तो उनमें ये जो है देखने को मिलती है कंडीशंस पॉलिप्स की। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है जो कि कई बार जो है कंडीशन के साथ बढ़ जाती है और धीरे धीरे कभी कभी देखते हैं पेशेंट की ये कम भी हो जाती है। बट अगर है तो आपको इसका इलाज लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अगर वो दोनों नाक के जो पैसेजेस हैं उसमें है तो पेशेंट की सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या सांस ब्रीथिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चों में सांस रुकने जैसी दिक्कत हो सकती है। तो बात रहती है होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें किस तरीके से इफ़ेक्टिव रहती है। तो इसमें कुछ मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, सिम्टम के बेसिस में पेशेंट में हम चयन करते हैं और यूज़ करते हैं। सो पहली मेडिसिन है जैसे काली बाइक। काली बाइक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करें तो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। ना सिर्फ ब्रोंकाइटिस या साइनसाइटिस, हर तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में ये इफ़ेक्टिव होती है। एंड आल्सो इन द नेज़ल पॉलिप, अगर नाक में पॉलिप डेवलप हो गया है और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, साथ के साथ इसमें पेशेंट बताता है कि उसके जो डिस्चार्जेस होते हैं काफ़ी थिक टेनिशियस टाइप ऑफ ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस नाक से निकलते हैं, खिंचाव उसमें निकलता है, या फिर जो है खून के या फिर जो म्यूकस है उसके डिस्चार्ज के जो है थक्के जैसे जो है निकलते हैं। और पेशेंट की सांस ऐसा लगता है कि रात में सांस रुक जाती है, ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है और वो सडन रात में उठ के बैठ जाता है। वो बेड पे जैसे ही लेटता है तो उसको दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये पेशेंट बताता है काली बाइक का पेशेंट। स्नफल्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस हैं उनमें अगर नाक बंद की दिक्कत, नाक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, उसमें ये इफेक्टिव होती है। सेकेंड मेडिसिन है हमारे पास टीवियम टिक्रम वेरम। सो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली जो है ये उन केसेस में जो नेज़ल पॉलिप के केसेस उसमें जैसे साइनस रह रहा है या राइनाइटिस है या फिर स्पेशली नेज़ल पॉलिप के कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव जो है इसमें रिजल्ट देके जाते हैं। पेशेंट के हो सकता है कि दोनों नाक में पॉलिप डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा कंडीशन है, पेशेंट की नाक बहुत ज़्यादा ड्राई है और फोल स्मेल, गंदी स्मेल नाक से आ रही है, इस तरीके का पेशेंट सिम्टम बताता है। और जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है सांस लेने में। और आप जानेंगे कि किस तरीके से दो मेडिसिन किस तरीके से अलग थी। और भी मेडिसिन है जैसे कैलकेरिया काप उन पेशेंट्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है जो थोड़े से मोटे दुलदले, चाहे वो फीमेल्स हों या फिर जो बच्चे होते हैं, इनमें साथ के साथ ओबेसिटी के साथ हो सकता है, थायराइड इशू भी है साथ के साथ, उसमें ये भी मिल सकता है पेशेंट को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है और डिस्चार्जेस इसके कुछ नाक से इस तरीके के होते हैं, येलो कलर के डिस्चार्जेस निकलते हैं कंटिन्यूसली, उसको बहुत जल्दी सर्दी जो है लग जाती है, थोड़े से भी कोल्ड से उसको सर्दी लग जाती है, इस तरीके के कैलकेरिया काप के। और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है अगर पेशेंट मोटा दुलदुला है और काफ़ी मतलब ऐसे बैठे रहने जैसा मतलब हर समय रहता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इन बच्चों में भी और या फिर ऐसे लोगों में अगर जो है पॉलिप डेवलप हो जाता है तो उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास ये मेडिसिन थी कैलकेरिया काप, टीवियम, और हमने देखिए कि जो अदर मेडिसिन थी वो हमने जनरली ओपीडीज़ में यूज़ करी और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं, स्पेशली अगर सिम्टम के बेसिस पे यूज़ करी हैं। जो हमारे पास फोर्थ मेडिसिन है वो लैम्ना माइनर, जो कि इसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप या फिर साइनस की जो कंडीशन होती है या फिर राइनाइटिस की कंडीशन है, स्पेशली नेज़ल जो पैसेजेस है या नेज़ल स्पेयर पे बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, कंटिन्यूसली सर्दी जुकाम ये बना रह रहा है, और पेशेंट को अगर हम बोलते हैं कि पेशेंट किस तरीके से इसमें जो है पेशेंट को ये देखा जाता है कि पेशेंट को ये चीज़ बहुत मतलब किस तरीके से काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी कि जहाँ पेशेंट में हिस्ट्री मिल रही है कि उसको कंटिन्यूसली साइनस की दिक्कत रह रही है, राइनाइटिस की दिक्कत रह रही है, बहुत सी मेडिसिन अप्लाई कर यूज़ कर ली फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिकली लैम्ना माइनर बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद हमारे पास जो मेडिसिन नेक्स्ट आती है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में भी सेम नेज़ल पॉलिप के
में जो कंडीशन होती है इसमें मेनली पेशेंट को ये फील होता है कि जो अंदर के नेज़ल पैसेज है वहाँ पे छिल गया है, के साथ ये कंडीशन पेशेंट को दिखती है, केसेस में यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी मेडिसिन जो इसमें अलग तरीके से थूजा कभी भी कोई ग्रोथ बढ़ जाती है तो हम थूजा को ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि ओवर ग्रोथ है टिश्यू ये भी, तो थूजा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें जो डिस्चार्जेस होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं। पेशेंट के जो नेज़ल डिस्चार्ज होते हैं ग्रीनिश कलर के दिखेंगे पेशेंट को। एंड जो इसमें होता है पेशेंट को साथ के साथ देखा जाता है कि कोराइज़ा है, और जो कोराइज़ा भी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी ग्रीनिश कलर के डिस्चार्जेस के साथ। पॉलिप हो गए, साइज़ बड़ा हो सकता है, तो उसमें थूजा उसका साइज़ करने में जो काम है उसको करने में मदद करती है। साथ के साथ जो इसमें सैंगुइनेरिया मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव होती हैं उन केसेस में जहाँ पे येलो कलर का डिस्चार्जेस होता है और पेशेंट को जो है अल्टरनेट कोराइज़ा रहेगा, उसको सर्दी जुकाम रह रहा है, उसके साथ जैसे कोराइज़ा वगैरह ठीक होता है तो उसको डायरिया डेवलप हो जाता है। ये स्पेशल फीचर देखा जाता है सैंगुइनेरिया में, पॉलिप्स के कंडीशन में अगर ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो कि हमने केसेस में इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे यूज़ करके देखी। कैलकेरिया फ्लोर इसमें एक बायोकेमिक मेडिसिन एडिशनल की तौर पे भी हमने यूज़ करके देखी, बिकॉज वो जो अगर आपका पॉलिप बहुत हार्ड हो गया तो उनमें आप उसको सॉफ्टन करने में और उसका साइज़ करने में कम करने में मदद करती है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी। अब बात रहती है डोजेस। किसी भी दवाई का डोज का चयन स्पेशली पेशेंट के हिसाब से होता है कि क्या पोटेंसी 30 200 डिपेंड ऑन द पेशेंट। अगर हमारे पास एक 2 इयर्स का बच्चा आ रहा है तो हम उसमें हो सकता है अलग डोजेस करेंगे, और किस तरीके से मेडिसिन का चयन करेंगे उसमें अलग फीचर्स भी हो सकते हैं, और उस डोजेस में देंगे ताकि पेशेंट के लिए सेफ़ रहे, इफ़ेक्टिव रहे और जल्दी असर करे। अगर फीमेल आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो हो सकता है कुछ मेडिसिन हम रेस्ट्रिक्टेड करें और कुछ अलग मेडिसिन दें। तो स्पेशली जो होता है ये सिर्फ कुछ मेडिसिन थी, और भी इसमें मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दिया जाए तो ये बीमारी जल्द से भी ठीक होती है पॉलिप। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक नेज़ल पॉलिप, आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी मेडिसिन अपने घर मंगा सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।